अब हम आ गए हैं काल भैरव जी के दर्शन करने। टाइम हो रहा है 7:15 और दुकानें सज चुकी हैं। यहाँ पे प्रसाद वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो और यहाँ पे भैरवनाथ जी को शराब भी चढ़ाई जाती है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे प्रसाद या शराब चढ़ा सकते हो भैरवनाथ जी को। दिन के टाइम यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। हम शाम को आए हैं तो अभी भीड़ नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पे आप यहाँ से सीधा जाके 3-4 बार ऐसी टर्न लेके मंदिर के एंट्रेंस पे पहुँच जाओगे। तो काल भैरव मंदिर को शहर का कोतवाल कहा जाता है। तो माना जाता है कि राजा भद्रसेन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के अवंती खंड में है। और माना यह भी जाता है कि जो भक्त महाकाल के दर्शन करने से पहले काल भैरव जी के दर्शन करते हैं, उनके जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं। हमें मौका नहीं मिल पाया पहले दर्शन करने का, तो हमने पहले महाकाल जी के दर्शन करे, फिर हम यहाँ पे भैरवनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। तो भगवान वही ना। तो भैरवनाथ जी के दर्शन करके आ गए हैं हम, और ये है बैक साइड। और अब हम चलते हैं मंगलनाथ जी के दर्शन करने। उज्जैन नगरी नवग्रहों में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है ना। तो इस क्षेत्र में मंगल ग्रह का जन्म हुआ है। इस मंगल ग्रह की जानकारी मिलेगी स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में। अवंतिका उज्जैन का पुराना नाम है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्कंद पुराण के अनुसार एक अंधकासुर नाम का राक्षस रहता था। उसने अनेक वर्षों तक भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी और भगवान से ऐसा वर प्राप्त करा कि जहाँ उसका रक्त गिरेगा वहाँ नया राक्षस जन्म लेगा। तो उसका अंधकासुर नाम के राक्षस को ऐसा वरदान प्राप्त होने के बाद में उसने पूरे क्षेत्र में त्राही त्राही मचा दी। सारे साधु संत जो थे यहाँ पर तपस्या करते थे, उन्होंने भगवान महाकाल की आराधना करी। भगवान महाकाल यहाँ प्रकट हुए, राक्षस को समझाया, समझ में नहीं आया तो राक्षस से युद्ध करने लगे। लेकिन अंधकासुर नाम के राक्षस को भगवान ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि जहाँ उसका रक्त गिरेगा वहाँ नया राक्षस जन्म लेगा। तो भगवान उसको मार मार के थक गए थे। शिव जी का मस्तक का पसीना इस जगह पर धरती पर गिरा। धरती के 2 भाग हुए और धरती में से 8 वर्ष के बालक मंगल ग्रह का जन्म हुआ। फिर भगवान भोलेनाथ जी राक्षस को मारने लगे त्रिशूल से, और जहाँ जहाँ उसका रक्त गिरता है मंगल देवता उस राक्षस के रक्तों को खींच कर करके पीने लगे। तो राक्षस का वध तो होता है, लेकिन राक्षस का रक्त मंगल ग्रह में परिवर्तित हो गया। तो मंगल ग्रह भी थोड़े उग्र स्वभाव के, जिनकी कुंडली में बैठते हैं उनको थोड़ा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, शादी में रुकावट आती है। तो उनको मनाने के लिए भगवान को यहाँ पर मंगल दान चढ़ाया जाता है या हाथ से पूजन करते हैं, तो उनका मंगल शांत होता है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। ये मंगलनाथ मंदिर भी भगवान शिव को ही समर्पित है। और यहाँ पे आप इनका वाहन देखोगे तो वो है बकरी। और यहाँ पे जिनका मंगल दोष है, शादी में अड़चन है, जैसे भार भाई ने बताया, तो वो लोग यहाँ पे पूजा करवाते हैं। बाकी तो भगवान के दर्शन करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। तो बोलो जय मंगलनाथ महाराज की।
तो दर्शन करने के बाद अब हम अपने होटल की तरफ वापस आते हुए, और ये सामने आप देख रहे हो लाइटनिंग शो, ये कॉरिडोर से दिख रहा है। तो अब डिनर टाइम, तो हमें थोड़ा ढूंढने पे यहाँ पे स्वरूचि रेस्टोरेंट मिला। इसके रिव्यूज़ वगैरह मैंने देखे तो काफ़ी अच्छे थे, तो यहाँ से हमने खाना पैक करवाया और रबड़ी पैक करवाई, और रेट जो खाने का है वो भी सही है। यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे अंदर बैठने की जगह नहीं है, तो हमने कहा अपने ही रूम में जाके चलो खाते हैं।